अभी आपके सामने एक मरीज बोल रही है कि हमें एडमिट नहीं किया गया, जबकि 14 टाँके उसके सर में लगे थे। अगर एडमिट उस दिन नहीं किया गया तो आज किस नियम के तहत एडमिट कर लिया? अभी आप बता रहे हैं ना कि वार्ड में ऐसा लग रहा है जैसे एकदम गोदाम हो और उसमें जो है या रेलवे स्टेशन है जहाँ ट्रेन आने का इंतजार लोग कर रहे हैं बड़े बड़े बॉक्स लेकर। अभी आपके सामने एक मरीज बोल रही है कि हमें एडमिट नहीं किया गया, जबकि 14 टाँके उसके सर में लगे थे। अगर एडमिट उस दिन नहीं किया गया तो आज किस नियम के तहत एडमिट कर लिया? अभी आप बता रहे हैं ना कि वार्ड में ऐसा लग रहा है जैसे एकदम गोदाम हो और उसमें जो है। अपने एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने जहां विकास भवन के प्रेरणा सभागार में महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना, वहीं स्वशासी मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की स्थिति जानने पहुंची। वहां अव्यवस्थाओं का आलम देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने औचक निरीक्षण की रिपोर्ट सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रखकर सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहे बदहाली के आलम को उजागर करने की बात कही। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात सुल्तानपुर में महिलाओं की सुनवाई करने पहुंची थी। विकास भवन के प्रेरणा सभागार में उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में आने वाली शिकायतों को सुना और महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। दोपहर बाद मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने पहुंची थी। उनकी सूचना के बावजूद चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य सलील श्रीवास्तव समेत कोई भी जिम्मेदार वहां नहीं पहुंचे। बावजूद इसके नीलम प्रभात ने महिला वार्ड का निरीक्षण किया। नीलम प्रभात ने वहां मौजूद मरीज व तीमारदारों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साफ सफाई व गंदगी का आलम देखकर खासी नाराज हुई। मौके पर कोई जिम्मेदार न मिलने पर महिला आयोग के सदस्य ने जिले में चल रहे मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के आलम को स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रखने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या देखा? मैं हॉस्पिटल में आई थी इमरजेंसी निरीक्षण के लिए, किसी को पता नहीं था। अपने अवलोकन में देखिए दवाओं की स्थिति तो लगभग ठीक है, सभी मरीजों के पास दवाएं थी और उन्होंने बताया कि दिया जा रहा है। लेकिन जो मुझे बात समझ में आई कि कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति यहाँ मुझे नहीं मिला जो मेरे सवालों का जवाब अच्छे से दे सके। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बता रहे हैं कि बहुत वो शासन से ही बंद है, तो इसकी मैं परीक्षण करूँगी। दूसरा एक और है कि कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तविक स्थिति इस अस्पताल की क्या है। जो जनता से सूचना मिल रही है उस आधार पर मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमोल है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसका संज्ञान लेते हुए मैं अगली बार इसको बहुत ही गहन निरीक्षण में रहूँगी, देखूँगी, रजिस्टर से लेके सारी चीज़ें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड अगर बंद होगा तो पूरे प्रदेश में बंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ज़िले में चल रहा हो, किसी ज़िले में बंद हो। कोई कभी तो जनता ये भी बता रही है कि 1 साल से नहीं किए जा रहे हैं, तो ये अभी तो जनता ने ये बात बताई है, रजिस्टर देखने से पता चलेगा कि कब से बंद है। और यदि हो रहा है तो पब्लिक ऐसे क्यों बोल रही है कि नहीं हो रहा है? अगर बंद है शासन स्तर से तो इनको यहाँ डिस्प्ले करने में क्या दिक्कत है कि ये सेवाएं अभी इन कारणों से बंद हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप कह देंगे तो लोगों को लग जाएगा कि किन कारणों से ये बंद है। वार्ड में साफ सफाई की हालात इतनी ख़राब है कि ऐसा लगता है कोई देखने वाला नहीं, जबकि आप स्टाफ की कोई कमी नहीं कहीं रह गई है, क्योंकि बहुत सारे जो रेजिडेंट हैं, डॉक्टर्स या नर्सेज, वो आती हैं और रहती हैं यहाँ पर और वो पब्लिक को इतना टीज़ तो कर ही सकती हैं कि आप सफाई से रहिए या आप अपने कपड़े समेट के रखिए, आप ऐसे रहिए। इस चीज़ का कोई भी यहाँ पर संज्ञान नहीं है। मैं जब आई हूँ तो कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था। मेरे आने के 10 मिनट बाद 2 नर्स इधर उधर दिखने लगी जो मरीजों के पास मंडरा है। तो ऐसा क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरह से इस वार्ड को रखा है। वार्ड में ऐसा लग रहा है जैसे एकदम गोदाम हो और उसमें जो है
या रेलवे स्टेशन है जहाँ ट्रेन आने का इंतजार लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्स लेके बैठे हुए। कोई अधिकारी यहाँ पे आपको नहीं मिला? कोई नहीं मिला, जबकि हमारे डीपीओ ने सूचना दी हुई है। तो कह रहे हैं मैं मीटिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हमें जो देखना था वो देखा है हमको भेज दो, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है उन चीज़ों का। अभी आपके सामने एक मरीज बोल रही है कि हमें एडमिट नहीं किया गया, जबकि 14 टाँके उसके सर में लगे थे। अगर एडमिट उस दिन नहीं किया गया तो आज किस नियम के तहत एडमिट कर लिया? अभी आप बता रहे हैं ना कि तो उसको ज़रूरत नहीं थी, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो उनको तो पता है कि भाई ये आम पब्लिक है, इनको मेडिकल के बारे में क्या पता है, हम कोई भी टर्म यूज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये जो सीएमएस है, सीएमओ है, प्रिंसिपल साहब हैं, क्या इन पे कोई कार्रवाई होगी कि या क्या बात आ रही है? मैं कार्रवाई के लिए अभी क्या आपको बोलूं, मैं सारी स्थितियों को देखूंगी, जरूर रिपोर्ट करूंगी। इसके ये होना ही चाहिए। जो अस्पताल इतना खर्चा हो रहा है इस पर पब्लिक के लिए, रात दिन ये बात मैं सुनती रहती हूँ कि यहाँ अपग्रेड किया, वहाँ अपग्रेड किया। अगर हमारे ज़िले पर ये हालात होगी तो इसको कैसे माना जा सकता है कि हम कुछ कर पा